नांदेड़ के वन विभाग में सागवान लकड़ियों की तस्करी। तस्करी में शामिल लोगों पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। वन विभाग की कार्यशैली पर लगा बड़ा प्रश्न चिन्ह। वन विभाग के अंदर खाने में सबकी मिली भगत का आरोप। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला इन दिनों विवादों में है। यहां का किनवट तहसील क्षेत्र जंगलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इन्हीं जंगलों से सागवान की लकड़ियों की तस्करी अपनी चरम पर है। दरअसल 27 जून को किनवट तहसील के गोकुंदा स्थित रंगीला नाम की दुकान से सागवान के बने लाखों रुपए कीमती अवैध फर्नीचर जब्त किए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, लिहाजा यह मामला लगातार तूल पकड़ने लगा। जिसके बाद नागपुर के वरिष्ठ वन अधिकारी तरुण कुमार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए औरंगाबाद के मुख्य वन संरक्षक प्रकाश महाजन को कड़ी फटकार लगाई। तो दूसरी तरफ नांदेड़ जिले के वरिष्ठ वन अधिकारी आशीष ठाकरे साफ तौर पर मामले के आरोपियों को बचाने के पक्ष में उतर आए। आपको बता दें कि 27 जून को रंगीला नाम की दुकान से सागवान के बने जो अवैध फर्नीचर जब्त किए गए थे, उनमें 5 सोफा सेट, 2 डाइनिंग टेबल, 2 ड्रेसिंग टेबल और 2 बॉक्स पलंग शामिल थे। और ये सभी अवैध वस्तुएं किसी गणेश चित्ते नाम के पुलिस अधिकारी की होने की बात भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वायरल ऑडियो क्लिप में कथित अवैध फर्नीचर एक पुलिस वाहन की देखरेख में नांदेड़ सीमा तक पहुंचाने की बात उजागर हुई। कुल मिलाकर सागवान तस्करों से वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की साठगांठ की बात सामने आई। लेकिन जांच की बात तो दूर, किसी तरह की कोई प्राथमिकी इस मामले में नहीं दर्ज की गई। खोजी पत्रकारिता के तहत पूरे मामले को उजागर करने वाले इन 24 न्यूज संवाददाता राशिद फजलानी ने तत्काल नागपुर स्थित वन सक्षम प्राधिकारी तरुण कुमार चौबे से संपर्क साधा और उन्हें पूरे वाकये से अवगत करवाया। मामले की गंभीरता को देख वन सक्षम प्राधिकारी तरुण कुमार चौबे ने औरंगाबाद के मुख्य वन संरक्षक प्रकाश महाजन को 28 जून, 29 जून और 5 जुलाई को 3 अलग-अलग पत्र लिखे। 5 जुलाई को लिखे गए पत्र में साफ तौर पर तरुण कुमार चौबे ने इस बात का उल्लेख किया कि 3 राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त कर उन्हें तत्काल किनवट तहसील के जंगलों में भेजा जाए और इन 24 न्यूज संवाददाता राशिद फजलानी की उपस्थिति में जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। साथ ही जिस जंगल से सागवान की लकड़ी काटकर अवैध फर्नीचर तैयार किए गए, वहां के वन अधिकारियों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। यही नहीं, नागपुर के आला वनाधिकारी तरुण कुमार चौबे ने लेकिन 10 जुलाई को बीते 3 सप्ताह हो गए, अब तक कार्रवाई के नाम पर है सिर्फ ढाक के 3 पात। ऐसा लगता है कि औरंगाबाद के मुख्य वन संरक्षक और नांदेड़ के उप वन संरक्षक अपने आलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाने पर आमादा हैं। साथ ही 27 जून को बरामद किए गए सागवान के अवैध फर्नीचर मामले को दबाकर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 जुलाई को मामले की जांच रिपोर्ट जब नागपुर वन विभाग के सक्षम अधिकारी तरुण कुमार चौबे तक नहीं पहुंची, तो 21 जुलाई को उन्होंने एक और पत्र औरंगाबाद के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी को लिखी, जिसमें उन्होंने आला अधिकारी का आदेश न मानने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। ये सब कुछ होने के बाद जब इन 24 न्यूज संवाददाता ने नांदेड़ जिले के उप वन संरक्षक से मामले से संदर्भित 2 सवाल पूछे, तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। देखिए, ऐसा है कि जो एक आप मुझे पता है, आप बेसिकली वो ऑडियो क्लिप के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें यह कहीं पे भी यह स्पष्ट नहीं होता कि जो पीएसआई का नाम उसमें ले रहे हैं, मेरे ख्याल से चित्ते उनका नाम है, राइट। तो इसमें कहीं पे भी ये लिखा है, यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है कि मुझे गलत तरह से माल चाहिए, मुझे बिना टिपी का माल चाहिए। सी
कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो बिना सबूत हम किसी पे भी कुछ बोल नहीं सकते, बराबर है। ये हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट है। अगर कोई बोलेगा, अगर आप भी बोलेंगे कि इन्होंने गुनाह किया, वो गुनाह तब तक साबित नहीं होगा जब तक हम कोर्ट के सामने प्रॉपर एविडेंस नहीं कर सकते, बराबर है। जो ऑडियो क्लिप यहाँ पे हुई है बाहर, वो ऑडियो क्लिप में कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे सस्ते में माल चाहिए, 10 रुपए का माल मुझे 50 पैसे में चाहिए, या 10,000 का माल मुझे 1,000 में चाहिए। सेकंड, उन्होंने ऐसा कहीं पे भी बोला नहीं है कि मुझे टिपिका माल। अभी यहाँ पे फर्नीचर वाले किन्वट में आपने देखा होगा कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो फर्नीचर में डील करते, बराबर है। किसी ने भी ये नहीं बोला है कि आपने मुझे 2 नंबर का माल दीजिए। ये तो लोग बोल रहे हैं ना कि ये इसमें इन्वॉल्व है। क्लिप में उन्होंने ये भी कहा है कि ये PSI आगलावे साहब नांदेड़ के बॉर्डर तक ये गाड़ी पहुंचाने वाले हैं। क्या पास रहने के बाद में गाड़ी नांदेड़ के बॉर्डर तक किसी को पहुंचानी पड़ती है? देखो, ऑडियो क्लिप का ऐसा नहीं होता है। ऑडियो क्लिप जो भी होगा उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है कि वो ऑडियो क्लिप का ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो सब चेक करने के बाद ही उसके ऊपर मैं कुछ बोल पाऊंगा। उसके बिना मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऑडियो क्लिप का आपने नाम निकाला, इसलिए मैं ऑडियो क्लिप पर जा रहा हूँ। अभी तक सर इस मामले में किन किन लोगों के CDR निकाले आपने? फोन पर बात हुई नहीं हुई? नहीं, उसका रिक्वेस्ट ऑलरेडी दिया है। वो जब भी आ जाएगा CDR रिकॉर्ड पे से फिर बाकी का जो चीजें है ना वो एस्टेब्लिश कर ली। मुख्य आरोपी होगा जो कोई माल ले जाने वाला है? बिल्कुल, सारे लोग तो अजहर का ही नाम ले रहे हैं, अजहर को ढूंढ रहे हैं। उसका लोकेशन निर्मल में आ रहा है। और अजहर जो माल बनाता है, चिकली वाला, हाँ। चिकली वाले से माल खरीदने वाला जो व्यक्ति है, चिकली में कोई उसको ऑथोराइज कुछ आपके वन विभाग की तरफ से उसको दिया हुआ है? सारा चिकली कितना अनुरोध कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, ये हर आदमी को मालूम है। वहाँ से माल लेने वाला व्यक्ति वो 1 नंबर में लेगा या 2 नंबर में लेगा सर? देखो, ऐसा है कि जब तक ये सारी चीजें एविडेंस के साथ में प्रूव नहीं हो सकती, उसमें अभी मैं कुछ वैसे सरकारी महकमों पर इस तरह के सवाल कोई पहली बार नहीं उठ रहे हैं, लेकिन सब कुछ उजागर होने के बाद भी, यहां तक कि तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद भी औरंगाबाद और नांदेड़ जिले के वनाधिकारी ऐसे गंभीर मसले को हल्के में क्यों ले रहे? इसे सरकारी अधिकारियों की कुंभकर्णी नीति कहें या फिर बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसा लगता है यहां दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। नांदेड़ से राशिद फजलानी, मुंबई से संजय मिश्रा, IN24 न्यूज।